भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको शरद पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त एवं पूजा का संपूर्ण विधि विधान बताने जा रहे हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि शरद पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को शरद पूर्णिमा महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। आश्विन माह के जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा होती है उसे कोजागरी पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर के पृथ्वी पर अमृत की बरसात करते हैं। इस बार शरद पूर्णिमा का जो महापर्व है 30 अक्टूबर 2020 शुक्रवार को है और इस व्रत में रात्रि के प्रथम प्रहर अथवा संपूर्ण निशित व्यापिनी पूर्णिमा ग्रहण करना चाहिए। चूंकि इस बार पूर्णिमा तिथि 30 अक्टूबर 2020 को शाम को 5:45 से प्रारंभ हो जाएगी, वहीं 31 अक्टूबर को रात को 8:18 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। क्योंकि रात्रि व्यापिनी जो पूर्णिमा होती है वह उत्तम फलदायिनी होती है, लेकिन सूर्योदय कालीन जो पूर्णिमा होती है वह स्नान दान व्रत के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। इसलिए यदि आप शरद पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा का पूजन अर्चन करने जा रहे हैं तो आपको 30 अक्टूबर को ही पूजन अर्चन करना चाहिए तथा महालक्ष्मी की आराधना भी इस रात्रि में करना चाहिए। और यदि आप कार्तिक स्नान करना चाह रहे हैं और शरद पूर्णिमा का प्रातःकालीन स्नान यदि आप करना चाह रहे हैं, साथ ही शरद पूर्णिमा का दान पुण्य या फिर आप व्रत करने जा रहे हैं, सत्यनारायण का व्रत यदि आप करने जा रहे हैं तो आपको 31 अक्टूबर को ही यह कार्य संपन्न करना चाहिए। चूंकि रात्रि व्यापिनी जो पूर्णिमा है वह 30 अक्टूबर को रहेगी, वहीं सूर्योदय कालीन यानी उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा तिथि जो रहेगी 31 अक्टूबर 2020 शनिवार को रहेगी। और इस दिन आपको प्रातः काल से लेकर के देर रात्रि तक भगवान का स्मरण करते हुए पूर्णिमा तिथि के दिन उनका आराधन करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के व्रत को कोजागर व्रत भी कहते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी चाहती है कि कौन कौन इस रात्रि में जागरण कर रहा है, उसके यहाँ पर लक्ष्मी जी स्थायी रूप से निवास करती है। महालक्ष्मी को जागृत करने का यह पर्व माना गया है, इसलिए इसको कोजागर कहा जाता है। भगवान लक्ष्मी नारायण तथा माता महालक्ष्मी और कुबेर का तथा तुलसी माता का इस दिन विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। ब्रजमंडल में द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इस रात्रि में महारास रचा था, इसलिए इस पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है। आज भी यदि हम ब्रजमंडल में देखेंगे तो भगवान कृष्ण जो है अपने ग्वाल बालों तथा गोपियों के साथ में और राधा रानी के साथ में ब्रजमंडल में इस रात्रि में महारास करते हैं। साथ ही इस दिन माता महालक्ष्मी भ्रमण के लिए निकलती है और यह जानने की कोशिश करती है कि कौन कौन भक्त जागरण कर रहा है और कौन कौन भक्त सो रहा है। उसी के अनुसार माता महालक्ष्मी उनके घर में ठहरती है, जो उनका आह्वान करते हैं, पूजन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उपाय करते हैं और भक्त की मनोकामनाओं को माता महालक्ष्मी अवश्य ही पूर्ण करती है। और इस दिन चंद्रमा से अमृत की बरसात होती है, इसलिए हम चंद्रमा की रोशनी में शुद्ध गाय के दूध से खीर बना करके या गाय के दूध को अच्छी प्रकार से उबाल करके चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है और उसके पश्चात माता महालक्ष्मी को भोग लगा करके इसको प्रसाद रूप में ग्रहण करने से मनुष्य के घर में जो है सभी प्रकार का वैभव धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और उसका शरीर स्वस्थ रहता है, उत्तम आरोग्य की उसे प्राप्ति होती है। इस रात्रि में जो खीर रखी जाती है उसका सेवन करने से श्वास का जो रोग होता है वह भी समाप्त हो जाता है। इसके अलावा शरीर के अन्य आदि व्याधि अला बला रोग से जो है मनुष्य मुक्त हो जाता है। इस बार कोजागरी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा का जो पर्व है वो शुक्रवार को आ रहा है। शुक्रवार का दिन माता महालक्ष्मी का दिन होता है, इसलिए शुक्रवार के दिन इस शरद पूर्णिमा का आना अपने आप में एक अद्भुत और दुर्लभ संयोग है और इसे जो है कौमुदी व्रत भी कहा जाता है।
भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना का, उनको प्रसन्न करने का सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ी पूर्णिमा इसको मानी गई है। और इस दिन यदि आप पूजन अर्चन करके कोई भी उपाय करेंगे तो वह शीघ्र ही आपको फलदायी होंगे और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो सकेगा। शरद पूर्णिमा के दिन या कोजागरी पूर्णिमा के दिन विधि पूर्वक स्नान करके व्रत रखना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और तांबे अथवा मिट्टी का कलश स्थापित करके उसके ऊपर स्वर्णमयी महालक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करके उनका पूजन अर्चन करने का भी विधान है। उसके बाद शरद पूर्णिमा की रात्रि में दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। आप अपने मुख्य द्वार पर यदि 5 दीपक, 11 दीपक, 7 दीपक, 21 दीपक, 51 दीपक या 100 दीपक प्रज्वलित करेंगे तो निश्चित तौर से माता महालक्ष्मी का आगमन आपके घर में होगा और आपके घर में धन वैभव की कभी भी कमी नहीं आएगी, क्योंकि माता महालक्ष्मी का भ्रमण जब पृथ्वी पर होगा तब वो देखेगी कि कौन कौन से घरों में दीपक प्रज्वलित हो रहे हैं। इसलिए आपको इस रात्रि में दीपक अवश्य ही लगाना चाहिए। दीपक मिट्टी के हो सकते हैं, दीपक पीतल या तांबे के भी हो सकते हैं, दीपक किसी भी तेल के आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। कोई भी घी चलेगा, कोई भी तेल चलेगा, जो भी आपके पास सामर्थ्य है, शक्ति है, हैसियत है, व्यवस्था है, उसके अनुसार आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। यदि आपके पास में दीपक उपलब्ध नहीं है तो आप मोमबत्ती भी यदि प्रज्वलित कर देंगे तो भी आपको वही पुण्य फल प्राप्त हो पाएगा। शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर बना करके चंद्रमा की रोशनी में रखना है और जब 1 प्रहर यानी 3 घंटे व्यतीत हो जाए तब खीर का समर्पण माता महालक्ष्मी को कर दे। उसके बाद वह खीर और स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करे तथा ब्राह्मण को भोजन करवाने का भी उत्तम पुण्य फल इस दिन प्राप्त होता है। तो आपको इस दिन पूजन अर्चन करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा प्रदान करना चाहिए और इसके बाद स्वयं भोजन प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। माता महालक्ष्मी अपने कर कमलों में वर और अभय लिए संसार में इस रात्रि में विचरण करती है और मन ही मन संकल्प करती है कि इस रात्रि में भूतल पर कौन कौन जाग रहा है, कौन कौन सो रहा है और कौन कौन मनुष्य मेरी पूजा कर रहा है। जो मेरी पूजा कर रहा है, उपाय कर रहा है, मंत्र जाप कर रहा है, उसे मैं धन धान्य से परिपूर्ण कर दूंगी। ऐसा माता महालक्ष्मी अपने मन ही मन विचार करती है तथा संकल्प करती है। शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा का वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक पक्ष यदि देखा जाए तो यही वह समय होता है जब मौसम में परिवर्तन की शुरुआत होती है और शीत ऋतु का आगमन होता है, इसीलिए इसे शरद पूर्णिमा कहा जाता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में खीर का सेवन करना इस बात का प्रतीक है कि शीत ऋतु में हमें गर्म पदार्थों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसी से हमें जीवनदायिनी ऊर्जा प्राप्त होगी। शरद पूर्णिमा का जो महत्व तथा एक कहानी जो आती है वह इस प्रकार है। एक साहूकार की 2 पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, परंतु बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत रखती थी। परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होकर मर जाती थी। तो उसने विद्वान पंडितों से जाकर के पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि विधान से यदि करोगी तो तुम्हें उत्तम संतान की और दीर्घायु संतान की प्राप्ति हो सकेगी। तब उसने विद्वान पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से किया। उसके यहाँ एक लड़के का जन्म हुआ, परंतु शीघ्र ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़े पर लिटा करके उस पर कपड़ा ढक दिया, फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा उसके वस्त्र को छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली कि तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से यह जीवित हो गया है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया, क्योंकि पूर्णिमा का व्रत उस बहन के साथ में था। उसी कारण से वह बच्चा उसके पुण्य प्रताप को स्पर्श करते ही जीवित हो गया। इस प्रकार प्रतिवर्ष किए जाने वाला यह
कोजागर व्रत महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने वाला व्रत है। इससे प्रसन्न हुई माता महालक्ष्मी तीनों लोकों में समृद्धि प्रदान करती है और धर्म, अर्थ, काम और अंत में परलोक में भी सद्गति को प्रदान करती है। शरद पूर्णिमा रास पूर्णिमा की जो रात्रि होती है वह बहुत ही पुण्यदायी और हितकारी मानी गई है और इस दिन में जो है चंद्रमा की चांदनी का लाभ उठाना चाहिए, जिससे वर्ष भर आप स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं। नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए आपको शरद पूर्णिमा की रात्रि में जो है 15 से 20 मिनट लगातार चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। इससे आपकी आंख की रोशनी बढ़ेगी। इसके अलावा आप स्वस्थ रहेंगे और आपको किसी भी प्रकार का कोई रोग उत्पन्न नहीं होगा। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य है। जो भी इंद्रियां शिथिल हो गई है उनको पुष्ट करने के लिए चंद्रमा की चांदनी में खीर रखना और भगवान को भोग लगा करके अश्विनी कुमारों से प्रार्थना करना कि हमारी इंद्रियों का बल ओज बढ़ाए। फिर वह खीर आप स्वयं खा ले। इस रात सुई में धागा पिरोने का अभ्यास करने से भी नेत्र ज्योति बढ़ती है। शरद पूर्णिमा की जो रात्रि होती है वह दमे की बीमारी यानी श्वास की बीमारी जिनको होती है उनके लिए तो वरदान साबित होती है। चंद्रमा की चांदनी गर्भवती महिला की नाभि पर पड़े तो उसका गर्भ पुष्ट हो जाता है, यानी होने वाला बच्चा जो है दीर्घायु वाला होता है, स्वस्थ शरीर वाला होता है और ओज और कांति लिए और सुंदर और सुशील बच्चा उनको उत्पन्न होता है। शरद पूनम की चांदनी का अपना महत्व है, लेकिन 12 महीने चंद्रमा की चांदनी गर्भ को और औषधियों को पुष्ट करती है। अमावस्या और पूर्णिमा की जो रात्रि होती है उसका अलग अलग महत्व माना गया है। समुद्र में ज्वार भाटा आता है। जब चंद्रमा इतने बड़े दिगंबर समुद्र में उथल पुथल करके विशेष कंपायमान कर देता है तो हमारे शरीर में जो जली अंश है, सप्त धातुएं हैं, सप्त रंग है, उन पर भी चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। इन दिनों में अगर काम विकार भोग तो विकलांग संतान तथा जानलेवा बीमारी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इस रात्रि में ब्रह्मचारी व्रत का विधान बताया गया है और यदि उपवास व्रत तथा सत्संग किया जाए तो तन मन तंदुरुस्त होगा, मन आपका प्रफुल्लित प्रसन्न रहेगा और आपकी बुद्धि जो है उत्तम होगी और आपके जीवन में प्रकाश आएगा। सुख समृद्धि के लिए आप इस रात्रि में उपाय कर सकते हैं और आप चाहें तो राशि के अनुसार भी शरद पूर्णिमा की रात्रि में दान पुण्य कर सकते हैं और शरद पूर्णिमा के दिन में भी आप दान पुण्य कर सकते हैं। यदि आप इस रात्रि में कोई भी उपाय करेंगे, मंत्र जाप करेंगे तो निश्चित तौर से आपको महान पुण्य फल की प्राप्ति होगी। यदि भगवान नारायण का या माता महालक्ष्मी का मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो यह रात्रि अति उत्तम दायक है। यदि आप ओम नमो नारायण या हरि ओम तत्सत या फिर ओम महालक्ष्मी नमः या अन्य कोई भी मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो आसन पर बैठ करके शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके इस रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में कोई भी मंत्र आप जपेंगे तो वह सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार पूर्णिमा के दिन आपको किसी भी पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, बड़े बुजुर्गों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा गरीबों को भी इस दिन जो है दुखी नहीं करना चाहिए। घर में यदि कोई याचक या भिखारी आता है तो उसे कुछ न कुछ अपनी हैसियत के अनुसार दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन और रात्रि में भगवान की बुराई या निंदा बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा ब्राह्मणों, साधु संतों, बौद्ध भिक्षुओं का भी जो है अपमान या बुराई निंदा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इस दिन आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रकार से अपने घर के जो बुजुर्ग होते हैं, माता पिता होते हैं, सास ससुर होते हैं या जो भी वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं उनका अनादर या अपमान नहीं करना चाहिए। सभी के साथ में प्रेम से व्यवहार करना चाहिए क्योंकि प्रेम सबसे बड़ा धन होता है और जहां पर प्रसन्नता होती है वहां पर ईश्वर का वास होता है। इसलिए आप प्रयास करें कि अपने घर में प्रसन्नता का वातावरण निर्मित करें और किसी भी प्रकार का जो है कलह उत्पन्न नहीं होने दें। इसके अलावा यदि आप राशि अनुसार उपाय करना चाहते हैं तो 12 राशि वाले अलग अलग प्रकार से जो है शरद पूर्णिमा की रात्रि में उपाय कर सकते हैं। मेष राशि वाले जो व्यक्ति है वो यदि इस दिन संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं तो शरद पूर्णिमा की रात्रि में
कन्याओं को खीर खिलाना चाहिए और चावल को दूध से धो करके पानी में बहाना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। वृषभ राशि वाले व्यक्ति जो है शुक्र को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपको जो है गाय के दूध से निर्मित जो है घी का दान किसी भी मंदिर में करना चाहिए या ब्राह्मण को करना चाहिए। मिथुन राशि वाले जो व्यक्ति है वो अपनी उन्नति चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, तो आपको दूध और चावल का दान ब्राह्मण को करना चाहिए या फिर मंदिर में करना चाहिए। कर्क राशि वाले जो व्यक्ति है वो अपने जीवन में सारे तनाव को समाप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको मिश्री मिला हुआ दूध मंदिर में दान करना चाहिए। सिंह राशि वाले जो व्यक्ति है वो यदि गुड़ का दान मंदिर में करेंगे तो निश्चित तौर से उनको अपार धन की प्राप्ति होगी। कन्या राशि वाले जो व्यक्ति है वो 3 वर्ष से 10 वर्ष की कन्याओं को भोजन करवाएंगे या फिर खीर खिलाएंगे या दूध पिलाएंगे तो उनके लिए विशेष लाभदायी साबित होगा तथा उनके घर में उन्नति होगी और प्रगति होगी। तुला राशि वाले जो व्यक्ति है वो मंदिर में दूध, चावल व शुद्ध घी का दान करेंगे तो निश्चित तौर से उनके घर में ऐश्वर्य, धन और स्थायी लक्ष्मी का वास हो सकेगा। और वृश्चिक राशि वाले जो व्यक्ति है वो कन्याओं को दूध और चांदी का दान यदि करते हैं या फिर जो है किसी भी प्रकार का कोई आभूषण या पेन पेंसिल का भी दान कर देंगे तो निश्चित तौर से उनके सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे, उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो सकेगा। धनु राशि वाले जो व्यक्ति है वो शरद पूर्णिमा को यदि गौ दान करते हैं या फिर चने की दाल पीले कपड़े में रख करके मंदिर में दान कर देंगे तो उनको महान पुण्य फल की प्राप्ति होगी और उनके जीवन की सारी इच्छाएं, सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाएगी। और इसी प्रकार मकर राशि वाले जो व्यक्ति है वो इस दिन बहते हुए पानी में यदि चावल बहा देंगे तो उनकी जीवन की समस्त मनोकामनाएं, समस्त मुरादें जल्द ही पूरी हो जाएगी। यदि कुंभ राशि वाले अपने जीवन में विशेष लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको गरीबों को भोजन करवाना चाहिए, गरीबों को इस दिन वस्त्र का दान करना चाहिए। ऐसा करने से उनके जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं, संपन्नताएं उनको प्राप्त होगी तथा समस्त संकट उनके समाप्त हो जाएंगे। और यदि मीन राशि वाले व्यक्ति सुख, धन, ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको इस शरद पूर्णिमा के दिन या रात्रि में ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए या अन्न दान करना चाहिए। यदि आप शरद पूर्णिमा का पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तथा इस उद्देश्य से आप दान पुण्य करना चाहते हैं, अन्न दान करवाना चाहते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहते हैं या पूजन अर्चन करवाना चाहते हैं या शरद पूर्णिमा का महापुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे माध्यम से भी दान पुण्य करके शरद पूर्णिमा का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे हमें धन राशि पहुंचा करके शरद पूर्णिमा का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।